दिखाते हैं कि अमेरिका में काउंटी कैसे होती है, किस तरह दिखाई देती है। काउंटी एक छोटा सा टाउन होता है, बड़ा शहर नहीं होता। जैसे आप सुनते हैं ना यूके में काउंटी होती है जहाँ पे ये क्रिकेट वगैरह खेलने जाते हैं पाकिस्तानी, तो यहाँ पे भी काउंटी कैसे होती है। काउंटी एक इस तरह का एक छोटा सा कस्बा होता है, टाउन होता है। तो मैं अब आपको इंडियाना काउंटी दिखाने जा रहा हूँ जो कि पेंसिल्वेनिया स्टेट के अंदर है। अब ये मैं जा रहा हूँ 6th स्ट्रीट इसका नाम है। तो ये लेफ्ट राइट पे आप घर देख रहे हैं, डबल स्टोरी घर हैं और ग्रीनरी है, काफ़ी दरख्त लगाए हुए हैं, ऊपर तारें भी लटकी हुई हैं बिजली की। और ये तारें सारी हर जगह अंडरग्राउंड नहीं होती। ये काउंटी वगैरह हो या रिमोट एरिया हो कोई शहर से दूर, तो वहाँ पे ये ऊपर भी होती हैं इस तरह। लेकिन वो इनको कवर चढ़ाया होता है बिजली के महकमे ने, वो प्लास्टिक का कवर होता है इसके ऊपर, वो जस्ट की तरह की तारें नहीं होती। तो इसी तरह की वीडियो मैंने और भी अपलोड की है सेम, वो ज़रा लंबी वीडियो है, ये छोटी वीडियो है, तो मैंने सोचा मैं इसकी एक अलहदा बना के लगा दूँ। तो आप देख लें यहाँ पे घर हैं, घरों के दरमियान फासला है, जगह खाली छोड़ी हुई होती है लोगों ने। तो वहाँ पे ग्रीन घास कुदरती तौर पर उगी होती है जिसको ये काटते रहते हैं हर 2-3 हफ्ते बाद, खुद ही काटते हैं। मुलाजिम वगैरह यहाँ पे नहीं रखे होते लोगों ने, हर काम यहाँ पे अंग्रेज़ खुद करते हैं और इतना ज़बरदस्त और तरीके से करते हैं और इतना फुर्ती से करते हैं कि बंदा हैरान हो जाता है। यानी कि अक्सर घर के अंदर मर्द हजरात जो हैं वो प्लम्बिंग का काम भी जानते हैं, इलेक्ट्रीशियन का काम भी थोड़ा बहुत जानते हैं, फुली नहीं जानते, काफ़ी हद तक जानते हैं। तो ये 2 मेन चीज़ें होते हैं घर के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी और प्लम्बर, इस पर हम पैसे खर्च करते हैं। तो ये लोग अक्सर ख़ुद ये कर सकते होते हैं चीज़ें। कुछ लोगों ने छोटा मोटा कोर्स भी किया होता है, लेकिन इंटरनेट से और इधर उधर देख के, लोगों को देख के या वालदैन को देख के, क्योंकि वालदैन भी ये इसी तरह, ये सारे असल में अंग्रेज़ जो हैं ये मज़दूर लोग थे। तो ये कोई मिलियनेयर करोड़पति नहीं थे पहले, अब भी कोई इतना अरबपति करोड़पति नहीं है, बस गुजारा हो जाता है, जितना कमाते हैं उतना खाते हैं, थोड़ी बहुत सेविंग होती है उनकी। तो ये काम सारे बड़े शौक़ से खुद करते हैं और बड़े फ़ख्र से बताते हैं प्लम्बर का काम मैंने घर में किया, या मैंने इलेक्ट्रिशियन का काम किया है घर में, या इवन बढ़ाई का, तरखान का काम मैंने किया है घर में, और ख़ुद बड़े शौक़ से बताते हैं। हम लोग छुपाते हैं। तो ये काउंटी है आप देख रहे हैं, ठीक है जी। ये तिरछी छतें हैं क्योंकि यहाँ पे बर्फ़बारी होती है। तो इंडियाना काउंटी है पेंसिल्वेनिया में, और ये साइड पे फुटपाथ पर हैं लगे हुए हैं, तो लोग कभी कभी वर्जिश भी करते हैं। इस वक्त दोपहर का टाइम है, कुछ 4 का टाइम है, तो दिन बड़े होते हैं यहाँ पे, तो धूप है। तो ये एक काउंटी का मंजर है जहाँ पे रिहायशी इलाका है और स्टॉप के साइन लगे हुए हैं, जगह जगह पे हमें रुकना होता है। और बाज़ औक़ात यहाँ पे वो साइन भी लगे होते हैं कि वॉच द चिल्ड्रन, अगर बच्चे यहाँ पे कोई स्कूल हो या यहाँ पे ख़तरा हो कि बच्चे बाहर आ जाएं। बच्चे अगर कोई एक्सीडेंट कर ले बच्चे का तो जेल तो पक्की है, तो लाइसेंस भी ख़त्म, और वो सख्त तरीन क्राइम है अगर बच्चे को हिट कर जाए कार, तो वो कहते हैं ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है ड्राइवर की, वो देखे बच्चे कहाँ पे हैं, ये बच्चों की ज़िम्मेदारी नहीं है। तो ये सारे घर हैं, सिंपल से एक तरह से घर हैं, कोई बड़े सोफिस्टिकेटेड घर नहीं होते। 5 मरले 7 मरले का घर होता है, 2-3 मरले के अंदर ये कंस्ट्रक्शन है, आप देख रहे हैं ये बॉक्सेस की तरह के घर बने हुए हैं 2-2 मरले के, और बाकी 2-3 मरले जो है ये खाली प्लाट छोड़ा होता है जिसमें बच्चे वगैरह उनके खेलते रहते हैं। तो बाज़ घर बड़े भी होते हैं, 10-10 मरले के भी होते हैं। तो मैंने वो कनाल वाले घर इस तरह शहर काउंटी के अंदर नहीं होते, थोड़े से काउंटी के अंदर से भी 4-5 किलोमीटर दूर फिर चले जाए वहाँ पे होते हैं। तो ये डबल स्टोरी अक्सर घर होते हैं यहाँ पे, जैसे आपको यहाँ में नज़र आ रहे हैं। तो ये काउंटी है जी यूएसए में, अमेरिका में। और अब देखें सड़कें जो हैं, आप देखें कोई कारपेट रोड नहीं होते जैसे मीडिया वगैरह में जो है वो एग्जैजुरेशन करके दिखा, टूटी फूटी आप देख लें सड़कें। तो ये पॉसिबल ही नहीं होता कि भी रोज़ाना कारपेट सड़क बना दें। बारिश होती है, मौसमी असरात होते हैं, सड़कें इस तरह क्रैक हो जाती हैं, उनके अंदर क्रैक पड़ जाते हैं। तो सड़क बनती है 6 महीने में, साल में एक आध बार,
रिपेयर वगैरह कर जाते हैं इसको, और अगर कहीं दोबारा बनानी हो तो वो भी बन जाते हैं। आप देखें ये सारी टूटी फूटी सड़कें हैं, लेकिन उस तरह भी नहीं है कि धक्के आ रहे हों और कार के टायर ख़राब हो जाएं जल्दी, वैसा भी नहीं है, ड्राइव सही चल रही होती है कार। तो ये है जी यूएसए की काउंटी इंडियाना। इसी तरह की हज़ारों काउंटीज़ हैं मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर। अब ये बच्चे लेफ़्ट साइड पे खेल रहे हैं, तो अब देखें सड़कों की हालत। तो ये पाकिस्तानी मीडिया से बढ़ा चढ़ा के पेश करता है जी कारपेट रोड होते हैं। कहाँ ये कारपेट रोड है? नहीं होता ना पॉसिबल। तो खैर पाकिस्तान में वो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, उस तरह भी नहीं होना चाहिए, वो एक और एक्सट्रीम है। तो अब ये देखें ग्रीनरी है, ये सारी ग्रीनरी कुदरती तौर पे है, लोगों के बस का काम नहीं होता कि इतनी ग्रीनरी लगाएं। तो वो उगने देते हैं घास को और फिर खुद ही ये काटते रहते हैं। बाज़ औक़ात गवर्नमेंट के लोग भी आते हैं, काट जाते हैं वो, लेकिन जिस घर के आसपास ग्रीनरी हो, सामने हो, तो वो खुद काटता रहता है। जब मोटरसाइकिल यहाँ पे बहुत कम होते हैं अगर, तो बड़े बड़े मोटरसाइकिल होते हैं जो पाकिस्तान में जिसकी कीमत 10-10 लाख रुपए होती है, क्योंकि यहाँ पे लोग अफोर्ड कर सकते हैं कारें, तो वो कार ही लेते हैं यहाँ पे। क्योंकि मौसम ज़्यादा सख्त होता है सर्दियों में, ख़ास तौर पे 6 महीने की सर्दी होती है, बर्फ़ पड़ी होती है यहाँ पे। तो नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ की बर्फ़बारी की बनाने की कोशिश करूँगा और यहाँ पे डालूँगा। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको मैं और वीडियो यहाँ पे शेयर करूँगा आपसे, ताकि आपका वो कहते हैं ना जैसे वो चाका उतर जाए पंजाबी में जिसको कहते हैं, कि ज़्यादा मरऊब होने की ज़रूरत नहीं है। ये बिजली की तारें हैं, सड़कें आप देख रहे हैं आपके सामने हैं। सफाई कुछ ज़्यादा है क्योंकि जगह जगह पे डस्टबिन होते हैं, लोग उसी का इस्तेमाल करते हैं, डस्टबिन में ही डालते हैं। डस्टबिन के अंदर शापर होते हैं प्लास्टिक के, क्योंकि हमारे यहाँ शापर नहीं डालते। ओके, एक और चीज़ जहाँ पे जगह जगह पे अमेरिकी झंडे इन लोगों ने लगाए होते हैं, घरों के बाहर भी और बाज़ारों में भी, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है। जहाँ पे कब्रिस्तान होता है, फौत होते हैं जब लोग, तो उसके ऊपर भी जाके वो कब्र के ऊपर छोटा सा झंडा लगा देते हैं अमेरिका का। ये इनका कोई कल्चर है इस तरह का। और यहाँ पे चर्च काफ़ी ज़्यादा है। मैं जहाँ पे जा रहा हूँ ये चर्च स्ट्रीट कहलाती है। ये लेफ़्ट साइड पे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, लेफ़्ट साइड पे ये चर्च है। और इस चर्च स्ट्रीट पे काफ़ी सारे चर्चेज़ हैं, कोई 3-4 चर्चेज़ होंगे एटलीस्ट सिर्फ एक स्ट्रीट में। तो मैं ये सीधा जा रहा हूँ आगे, मैं कुछ आगे जाके रेलवे लाइन है, उसको क्रॉस करने के बाद मैं आपको डाउनटाउन की तरफ ले जाऊंगा जहाँ पे मार्केट वगैरह होती है। ओके, यहाँ पे मैं रेलवे लाइन क्रॉस कर रहा हूँ।
अब यहाँ पे मैं राइट टर्न लेता हूँ। ये फिलाडेल्फिया स्ट्रीट कहलाती है। ये है डाउनटाउन। यहाँ पे आगे चल के मार्केटें हैं, बाज़ार है, नज़र नहीं आती सही तरीके से क्योंकि सारे यहाँ पे जो यूएसए में एक तरह का स्टाइल है, दुकानें बंद होती हैं, शीशे के दरवाजे लगे होते हैं, रेस्टोरेंट भी अंदर होते हैं, खाना पकाना अंदर होता है, बाहर कुर्सियाँ रखी होती हैं, लोग बाहर बैठ सकते हैं कस्टमर्स, लेकिन खाना पकाना रोड पे बहुत मैंने नहीं देखा वैसे, वो पीछे ही होता है किचन। तो ये दोबारा रेलवे लाइन में क्रॉस कर रहा हूँ और ये साइड पे ये शोरूम है कारों के, सेकंड हैंड मार्केट है। ये आप लेफ्ट पे देख रहे हैं, ये सारे फॉर सेल हैं, यूज्ड कार्स। राइट साइड पे भी ये यूज्ड कार की जो है वो एक शोरूम है निसान कंपनी का। हर कंपनी का एक अलग अलग है, जैसे निसान की यहाँ पे लगी हुई है और टोयोटा की अलग यूज्ड कार होती हैं। कुछ छोटे होते हैं डीलर जो सारी मिक्स करके भी बेचते हैं। तो ये निसान की राइट साइड पे। अब आप ये देख रहे हैं राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे ये दुकानें हैं लेकिन नज़र नहीं आती क्योंकि कुछ ऑफिसेस भी हैं, जैसे किसी वकील का ऑफिस है या कुछ छोटे मोटे बैंक हैं, और लेकिन नज़र नहीं आता। अब देखें ये जगह जगह अमेरिकी झंडे लगे हुए हैं, तो ये लोग बहुत पसंद करते हैं अमेरिकी झंडे लगाना। ये है डाउनटाउन का इलाका, मार्केट है, और ये कोई लेफ़्ट साइड पे ऑफिस है, राइट साइड पे भी ऑफिसेस हैं। यहाँ पे मैं अक्सर पैदल चलता हूँ। तो अब ये दुकानें, लेफ़्ट साइड पे भी दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, राइट साइड पे भी रेस्टोरेंट्स भी हैं, कपड़ों की दुकानें हैं, जूतों की दुकानें, लेकिन ये सारे आप देख रहे हैं बंद हैं, शीशे के दरवाजे लगे हुए हैं, बाहर डिस्प्ले नहीं है, सारा कुछ अंदर ही है। बाज़ औक़ात कुछ ख़ास जगह होती हैं जहाँ पे बाहर डिस्प्ले होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, सारे शीशे के अंदर डिस्प्ले है। अब बाज़ लोग बाहर बैठ के खाना खाते हैं, कुर्सियाँ वगैरह रखी होती हैं। तो ये है काउंटी की मार्केट। ओके, ये फिर दुकानें शुरू हो रही हैं, लेफ़्ट सबवे का वो लगा हुआ है, रेस्टोरेंट का, और आगे चल के एक पेट्रोल पंप आएगा। पेट्रोल को यहाँ पे गैस कहते हैं, पेट्रोल नहीं कहते, और गैलन के हिसाब से पेट्रोल मिलता है, लीटर के हिसाब से नहीं मिलता। और जो किलोमीटर नहीं ये काउंट करते, ये माइल काउंट करते हैं। तो अब कहें किलोमीटर तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं। और दर्जा हरारत भी फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करते हैं, सेल्सियस में नहीं करते, जैसे पाकिस्तान में हम सेल्सियस में करते हैं। ये राइट साइड पे रेड कलर का वो इस दरख्त के पीछे नज़र आ रहा है, ये पेट्रोल स्टेशन है। 2.99 पर गैलन जो है वो पर डॉलर एक पर गैलन आजकल चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे रेड लाइट है। अब रेड लाइट के बावजूद मैं मुड़ सकता हूँ, अब मैं जा रहा हूँ, अब इत्तेफाकन वो ग्रीन भी हो गई है। सो यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन है अमेरिका में कि लेफ़्ट साइड अगर आपका रेड सिग्नल हो तो आप लेफ़्ट राइट मुड़ सकते हैं। हाँ, बाज़ औक़ात उस पर लिखा होता है कि डोंट टर्न ऑन रेड लाइट, उस पर नहीं मुड़ सकते, वरना ये कन्फ्यूजन होती है कि रेड पे भी आप मुड़ सकते हैं। अगर ना मुड़े तो बाज़ औक़ात पीछे वाला हॉर्न दे रहा होता है कि मुड़ क्यों नहीं रहे हो तुम, खड़े क्यों हो। तो ये मैं कंफ्यूज हुआ शुरू में। तो ये फिर मैं रिहायशी इलाके की तरफ आ रहा हूँ, ये फिर घर शुरू हो रहे हैं, ये लोगों के उसी तरह छोटे छोटे हट्स की तरह के घर बने हुए हैं। और यह है जी काउंटी, इस तरह की होती है काउंटी। एक बोरिंग लगी होगी आपको शायद, तो इस तरह की बोरिंग ये काउंटी होती है। क्या पार्क वगैरह हैं, कहीं छोटे मोटे पार्क होते हैं। ओके, सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह सी यू लेटर, अल्लाह हाफ़िज़।